Hello everyone, this is your lecture 8. Today we are going to start successive differentiation. बहुत ही आसान टॉपिक है. इसको स्टार्ट करने से पहले हमें डिफरेंशिएशन रूल्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पूरे चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट होगी. सो पॉज द वीडियो हेयर एंड रिवाइज ऑल द रूल्स बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. क्या मतलब होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, पहले तो ये समझते हैं. सपोज वी हैव अ फंक्शन f of x, y equals to f of x, y be the function of x. For example, y equals to x cube. I can differentiate y with respect to x. So first derivative को हम कैसे डिनोट करते हैं? dy upon dx. पावर रूल से डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 3x square, right? Derivative dy over dx, it is known as first derivative of y with respect to x. First derivative of y with respect to x, or we can say it is first differential coefficient. This is known as first differential coefficient. Now dy upon dx is itself a function of x. ये x का ही function है. हम इसे further differentiate भी कर सकते हैं. सो सेकेंड डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं? d2y ओवर dx स्क्वायर. अगेन पावर रूल. नाउ दिस इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से सेकेंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट. ओके, सो इसी तरीके से हम इसे फर्दर फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. d3y अपॉन dx क्यूब. सो दिस इज 6. नेक्स्ट अगर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 0, और जो फर्दर डिफरेंशिएशन होगा उसमें ये वैल्यू सेम रहेगी. फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएट करोगे, सिक्स टाइम करोगे, इट विल रिमेन 0. सो हमारे पास अगर nth डेरिवेटिव मुझे यहाँ पर मेंशन करना हो y का विद रिस्पेक्ट टू x, सो वो वैल्यू कितनी अटेन करेगा? 0. यहाँ से हमें समझ में आ रही है बात. अब चेंज तो नहीं होगी ना वैल्यू, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही रहेगा. So in general, the nth differential coefficient, or you say nth derivative, nth differential coefficient of a function y is denoted by dny upon dxn. Now this process of finding the differential coefficients of a function is called the successive differentiation. अब हम देखते हैं successive derivatives को कितने तरीके से हम denote कर सकते हैं. First derivative अगर हम find out करें इसका, तो यहाँ पर first derivative को हम कैसे denote करते हैं? Normally dy over dx, या फिर हम denote कर सकते हैं f dash x, और हम लिख सकते हैं y1, और we can say y dash, और we can write dy. ये सब नोटेशंस जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं हम. कहीं पे भी कोई भी नोटेशन आपको मिल सकती है बुक में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं सारी यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ. सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे? d2y ओवर dx स्क्वायर. सेकेंड डेरिवेटिव के लिए f की फॉर्म में अगर लिखना है तो f डबल डैश x. y2 का मीनिंग भी सेकेंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x. फंक्शन x का है y डबल डैश, और यू कैन राइट d2y. nth डेरिवेटिव अगर आपको डिनोट करना हो तो हाउ वुड यू राइट? dny अपॉन dxn f n x yn. इसका मीनिंग nth डेरिवेटिव है, बहुत यूज होता है ये. y n dn y. ये सब नोटेशंस का आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई भी यूज़ हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को हम इन 5 वेज से डिनोट कर सकते हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स. सो हेयर इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ cot x. cot x का फोर्थ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हमें निकालना है. दैट मीन्स हमें cot x को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और आंसर बताना है. सो स्टार्ट करते हैं. हम इसे डिनोट कर देते हैं बाय y equals to cot x. Y is the function of x here. So we need to find out d4y upon dx4.
ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। dy अपॉन dx, first derivative of y with respect to x, we can denote it by y1, we can denote it by y dash, we can denote it by fx, or we can denote it here as f dash x। एक नोटेशन और है हमारे पास dy, सब एक बार में यूज़ नहीं करनी है आपको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्या क्या नोटेशंस हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप डेरिवेटिव अगर करोगे कोटेक्स का, तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसीलिए मैंने बोला डिफरेंशिएशन रूल्स को अच्छे से रिवाइज जरूर करना। अगर आपको डिफरेंशिएशन रूल्स नहीं आते होंगे तो आप सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को नहीं समझ सकते। सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, d2y ओवर dx स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें पावर रूल अप्लाई करना है, तो पावर रूल जब अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 कॉसिकेंट x, साथ में मल्टीप्लाई होगा कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव। कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉसिकेंट x माइनस कॉसिकेंट x इंटू कॉट x। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव निकालने से पहले, नहीं तो डिफ़िकल्ट होता जाएगा हमारे लिए। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। एंड इफ़ यू नो द आइडेंटिटी ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो हम इस कंप्लीट को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। सो ये कंप्लीट फॉर्म क्या हो गई हमारे पास, कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना होगा थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, दिस वुड बी इक्वल्स टू 2 कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पर पहले पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम फिर से थोड़ा अरेंज करते हैं इसको फोर्थ डेरिवेटिव निकालने से पहले। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हम फिर से पुट कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द थर्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। d4y अपॉन dx4 दैट वुड बी इक्वल्स टू -2, 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 4 पावर रूल 2 कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगेन अप्लाई करना है यहाँ पे आपको, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, पावर रूल अप्लाई होकर यहाँ पर हो जाएगा 12 कॉट क्यूब एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल्स टू -2 माइनस 8 कॉट एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस -12 कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, बाहर 2 हो जाएगा पॉजिटिव, एंड इट विल बी 8 कॉट एक्स प्लस 12 कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। आप फिर से यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो।
Now our next problem is, if y equals to sine m sine inverse x, prove that 1 minus x square y2, second derivative of y, minus x y1, first derivative of y, plus m square y equals to 0. ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर. So we have y equals to sine m sine inverse x. अब y2 है यहाँ पर, तो सेकेंड डेरिवेटिव तक तो करना ही, हमें डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड डेरिवेटिव तक तो. सो इसे नाम दे देते हैं 1. फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पे नोटेशन यही वाला यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हमारी क्वेश्चन में यही नोटेशन है. सो आई एम राइटिंग y1 फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos m साइन इनवर्स x. अब यहाँ पर m इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आ जाएगा. m as it is because it is a constant. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस कैन बी रिटन एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 m cos m साइन इनवर्स x. इस फॉर्म से डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की जगह हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट सेकेंड डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाए. सो यहाँ पर रूट को रिमूव करने के लिए और यहाँ पर भी साइन की फॉर्म लाने के लिए वी विल स्क्वायर इट. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर m स्क्वायर cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x. इससे क्या फ़ायदा हुआ? स्क्वायर रूट रिमूव हो गया और यहाँ पर आ चुका है cos स्क्वायर. सो आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1. इसे अप्लाई करके यहाँ पर हम फॉर्म चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x. एंड दिस वाज योर क्वेश्चन. y यही तो है, y हमने असाइन किया हुआ है इसको. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर. अब इस फॉर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. इंस्टेड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग दिस, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना एक तो आसान है, ऊपर से हमें यहाँ पर जो फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है वो डायरेक्ट मिल जाएगी. सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. We have 1 minus x square y1 square. y1 is the derivative of y, so it is the function of x. दोनों पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम. सो पावर रूल से क्या आ जाएगा? 2 y1, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज. 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 का 0 माइनस 2x. सो दिस इज माइनस 2x. यहाँ पर m स्क्वायर रहेगा एज इट इज, कांस्टेंट है. 1 का डिफरेंशिएशन 0. यहाँ पर क्या होगा? पहले पावर रूल, y का डेरिवेटिव y1, फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे. सो y1. अब इसको प्रॉपर मैनर में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा? 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 y1 स्क्वायर x माइनस 2 m स्क्वायर y1. अगर आप केयरफुली नोटिस करो तो 2y1 कॉमन है सब में. 2y1 2y1 2y1. सो 2y1 को हम कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे. सो दिस विल बी y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? माइनस x y1 and this would be minus m square y. Okay, now this can be written as 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y. This is what we required. यही प्रूव करना था हमें. Now our next problem is, if x equals to 2 cos t minus cos 2t, y equals to 2 sin t minus sin 2t, find d2y over dx square when t equals to pi upon 2. pi upon 2 पर d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपने 12th क्लास में ज़रूर की होंगी.
अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्विक रिवीजन देने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ, अदरवाइज कुछ भी नया नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए। सो यहाँ पर प्रॉब्लम है x हमें t की फॉर्म में दिया हुआ है, y भी t की फॉर्म में है, हमें फाइंड आउट करना है d2y ओवर dx स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करना है। सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं dx अपॉन dt, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं dy अपॉन dt, देन डिवाइड करके हमें मिल जाएगी वैल्यू dy अपॉन dx की। स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, x t का फंक्शन है, सो डेरिवेटिव भी उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। 2 इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी माइनस अगेन माइनस साइन 2t इंटू 2, सो यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ मैं। Now similarly I will differentiate y with respect to t. अब हमें रिक्वायर्ड है dy अपॉन dx, सो डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए। फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, दिस वुड बी इक्वल्स टू साइन, सम हो जाएगा 3t अपॉन 2 साइन, रिवाइज जरूर कर लेना डिफरेंशिएशन रूल्स सो दैट आपको प्रॉब्लम्स ना आए। 3t अपॉन 2 साइन t अपॉन 2, now this will cancel out, you will be left with tan 3t upon 2 और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan 3t अपॉन 2, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। सो इसे रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेकेंड स्क्वायर 3t अपॉन 2, 3t अपॉन 2 का डेरिवेटिव साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा 3 अपॉन 2। नाउ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बट फंक्शन तो t का है, सो हमें t को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने अभी अभी फाइंड आउट की थी dx अपॉन dt की वैल्यू, दैट वाज इक्वल्स टू 2 साइन 2t माइनस साइन t, सो dt अपॉन dx रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 सेकेंड स्क्वायर 3t अपॉन 2 1 अपॉन 2 साइन 2t माइनस साइन t। अब यहाँ पर सी डी फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप यूज़ कर सकते थे, बाकी अब यूज़ कर दिया है तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फिर से फॉर्मूला। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 इंटू 2 8, सेकेंड स्क्वायर 3t अपॉन 2 इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3t अपॉन 2, सो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब 3t अपॉन 2 इंटू साइन t अपॉन 2, सो द फाइनल वैल्यू इज 8 cos 3 sin t upon 2. This is the value of d square y upon dx square. अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है d2y अपॉन dx स्क्वायर की एट t इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। सो हम यहाँ पर t को पुट कर देंगे पाई अपॉन 2, 3 अपॉन 8 cos क्यूब 3 अपॉन 3, यहाँ पर 2 है, सो दिस इज 2, t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे पाई अपॉन 2 इंटू साइन पाई अपॉन 4, so this is equals to 8 cos cube 3 pi upon 4 into sin pi upon 4. Now here cos 3 upon 4 can be written as cos pi minus pi upon 4.
which is equals to minus cos pi upon 4. That means cos 45, which is equals to 1 upon root 2. So this value is equals to minus 1 upon root 2. And another value is sin pi upon 4. Sin pi upon 4 की value क्या होती है? 1 upon root 2. So यहाँ पर apply करेंगे values and we will get our result. This is equals to 38 minus 1 upon root 2 whole cube into 1 upon root 2. So इसे simplify करके you will get your answer minus 3 upon 2. Now this is the last problem of today's lecture. If ax square plus 2hx plus by square equals to 1, हमें prove करना है second derivative equals to h square minus ab upon hx plus by raised to the power 2. So as we have the equation ax square plus 2hx plus by square equals to 1. Differentiate करेंगे इस equation को. सो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास पहले पावर रूल अप्लाई होगा. ए कांस्टेंट है, ए एज इट इज रहेगा. 2ax आ जाएगा यहाँ पर. 2h इज कांस्टेंट, एक्स वाई पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. सो एक बार x एज इट इज रखते हैं और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx. 2h y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1. यहाँ पर अप्लाई करेंगे पावर रूल पहले, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx. 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. Now we will simply rearrange this. dy upon dx किसके इक्वल आ जाएगा? By rearranging the terms, you can easily do that. So I am directly writing the value. अब हमें रिक्वायर्ड है सेकेंड डेरिवेटिव, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे. u अपॉन v रूल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा फंक्शन. सो दिस इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस को रख लेते हैं बाहर. सो व्हाट इज द रूल? v स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज, v डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. सो इस रूल से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, एच एक्स प्लस बी वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई. दिस इज एक्स का डेरिवेटिव 1, ए एज इट इज, प्लस एच एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस अब यू एज इट इज रहेगा ए एक्स प्लस एच वाई. एच एक्स प्लस बी वाई का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच प्लस b dy upon dx. अब हम लिखेंगे इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बाय डूइंग द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट करने के बाद ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी कैंसल आउट एंड ये वाली टर्म भी हो जाएगी कैंसल आउट. हमारे पास बची हैं ये 4 टर्म्स. ठीक है, इन दोनों से y कॉमन आ जाएगा. सो y कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ रहा है एच स्क्वायर एंड यहाँ पर बचेगा माइनस ए बी. इन दोनों में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में कॉमन आ रहा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स. सो कॉमन लेके हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स. सो दिस इज द फॉर्म वी आर लेफ्ट विथ एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर. एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से आ चुका है कॉमन. सो यहाँ पर वैल्यू है वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर. डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे जो हमने पहले फाइंड आउट की थी. So this would be d square y upon dx square h square minus ab y. dy upon dx was equals to minus ax plus hy divided by hx plus by. इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे. माइनस पहले से है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया. इंटू एक्स ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर.
सो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और अगर करें इसे एलसीएम लें, सो ये वैल्यू हो जाएगी एच एक्स प्लस बी वाई, एलसीएम आएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, फिर एच एक्स प्लस डिनोमिनेटर में क्यूबिक फॉर्म हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस ए बी, एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square, and this was the question you have, this was equals to 1. so यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1 एच एक्स प्लस बी वाई होल क्यूब, यही प्रूव करना था आपको. सो द बेसिक रिवीजन इज़ डन. नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे इस चैप्टर का, जो आपको अब सीखना है. ये तो अपने 12th क्लास में भी सीखा है, आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हो. सो सेकेंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर.